गाइस, क्या आपको पता है कि हमारे देश में एक बार 0 रुपए के नोट भी छापे गए थे? अब आप लोग कहेंगे 0 रुपए के नोट वो किस काम के? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। ये 0 रुपए के नोट आरबीआई ने नहीं बल्कि फिफ्थ पिलर नाम की एक संस्था ने छापे थे और उन नोट्स के ऊपर लिखा हुआ था कि अगर आपसे आपके हक के काम के लिए कोई रिश्वत मांगे तो उन्हें ये नोट दो और हमें बताओ। ये एक्चुअली एक तरीका था अपना गुस्सा जाहिर करने का, क्योंकि आपके हक के काम के लिए कोई रिश्वत क्यों मांगे। ये भ्रष्टाचार को कम करने का तरीका आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एंशिएंट टाइम में यानी पुराने जमाने में हमारे इंटेलेक्चुअल्स को लगता था कि मैथ्स में एक ऐसा कोई सिंबल होना चाहिए विच रिप्रेजेंट्स नथिंग, यानी नथिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए भी तो कोई सिंबल होना चाहिए। सो इसी को ध्यान में रखते हुए 5th सेंचुरी में एक इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने जीरो को इन्वेंट किया। एंड लेट मी टेल यू गाइस, जीरो का जो सिंबल दिया गया था वो हमारे पुराने मंदिरों, स्पेशली ग्वालियर के मंदिरों के दीवारों पे खुदा हुआ आप लोगों को दिख सकता है। सो गाइस, अगर आप ये सोचते हैं कि जीरो की इन्वेंशन कोई बड़ी इन्वेंशन नहीं है तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, अगर जीरो इन्वेंट नहीं हुआ होता ना तो बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती, और बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती तो एक कंप्यूटर लैपटॉप कुछ नहीं होते। अगर किसी होटल के रूम में या फिर किसी चेंजिंग रूम में हिडन कैमरा लगा हो तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। अब प्रॉब्लम यह है कि कैमरास इतने छोटे होते हैं कि हमारी नेकेड आई से हम इसे देख ही नहीं सकते। तो घबराइए मत गाइस, क्योंकि एक ऐसा पोर्टेबल डिवाइस आ गया है जो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, और जब आप होटल या फिर चेंजिंग रूम में जाएं तो इस पोर्टेबल डिवाइस को ऑन करके आप हिडन कैमरा को, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे ढूंढ सकते हैं। ये लेजर एलईडी टेक्निक पे काम करता है। जैसे आप इसे ऑन करते हैं और आप पे लगाते हैं तो वो किसी भी हिडन कैमरा को ब्लिंक करता हुआ दिखा देता है। हिडन कैमरा चाहे ऑन हो या ऑफ, ये डिटेक्टर फिर भी उसे डिटेक्ट कर लेता है। महज 8 साल की उम्र में 6 पैक है, और वो भी एक लड़की के। ओह माय गॉड। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद वो इंडिया की नहीं होगी, लेकिन आप गलत हैं। वो इंडिया के जोधपुर के एक छोटे से गांव की लड़की है और उसने अंडर 10 कैटेगरी में 12 मिनट 50 सेकंड में 3 किलोमीटर की दौड़ लगा के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट पूजा बिश्नोई, जिसके विराट कोहली भी दीवाने हैं और उसे पॉकेट रॉकेट कह के बुलाते हैं। अब पूजा 2024 में ओलंपिक में पदक जीतने की तैयारी कर रही है और उसके इस अचीवमेंट के लिए विराट कोहली फाउंडेशन उसकी मदद भी। मुंबई की सड़क पर एक कुत्ते का किसी कार से एक्सीडेंट हो गया तो वहां पर मौजूद शांतनु नायडू नामक एक लड़के ने इन स्ट्रीट डॉग्स के लिए कुछ करने की सोची। उसने दिमाग लगाया कि क्यों ना इन स्ट्रीट डॉग्स के गले में एक चमकदार कॉलर डाल दिया जाए जिससे ड्राइवर को दूर से ही ये दिख जाए ताकि इनकी जान को बचाया जा सके। और उसने मुंबई में गली मोहल्लों में जाके सभी स्ट्रीट डॉग्स के गले में ये चमकदार कॉलर डाला भी। उसकी स्टोरी को टाटा समूह की मैगजीन में कवर भी किया गया और उसके बाद रतन टाटा ने खुद ने शांतनु को फोन करके उनके साथ काम करने को कहा। बहुत बड़ी बात है गाइस, तो शांतनु नायडू और उसकी पहल के लिए एक लाइक तो बन। जब आप छोटे बच्चे थे तो आप क्या करते थे? चलो छोड़ो, इस बच्चे की सुनो। जब 1 साल का था तब से वो ब्रूस ली की मूवीज देख रहा है। अपनी टाइमिंग ब्रूस ली के जैसा करने के लिए उसने ब्रूस ली की सारी मूवीज स्टार्ट डाली और 4 साल की उम्र तक आते आते उसने ब्रूस ली के सारे स्टंट सीख लिए। और आज वो लड़का अपने अंगूठे पे पुशअप करता है, अपनी हाथ की एक उंगली पे प्रेसअप करता है, अपनी मुट्ठियों पे चलता है और ब्रूस ली के जैसे सारे किकिंग स्टाइल करता है। और आज गाइस वो लड़का इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे छाया हुआ है। यस गाइस, उसका नाम है रेवसे इमाई, जिसे आज लोग छोटा ब्रूस ली भी कहते हैं। वो तो अपने डेडिकेशन के बलबूते पर अपने आइडियल के जैसा बन गया। गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि स्पेसएक्स ने अंतरिक्ष में जाने के लिए एक एडवांस्ड कैप्सूल तैयार किया है जो किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में एस्ट्रोनॉट्स को रॉकेट से अलग कर देगा। और उसके साथ साथ इसमें एक एडवांस्ड पैराशूट भी लगाया गया है जो आसानी से एस्ट्रोनॉट्स को लैंड भी करवा देगा। गाइस, इस टेक्नोलॉजी की हमें सख्त जरूरत है ताकि इन फ्यूचर हम लोग कल्पना चावला जैसी बेटियों को ना खोएं। गाइस, अब तो मैं जरूर अंतरिक्ष की सैर करना चाहूंगा। क्या आप लोग सैर करना चाहेंगे? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अच्छी हैंडराइटिंग से आप किसी भी टीचर को इंप्रेस कर सकते हो और कई लोगों ने बचपन में अपनी हैंडराइटिंग को ठीक करने के लिए कोशिश भी की होगी। कईयों ने ठीक कर ली होगी और कईयों ने टीचर से मार भी खाई होगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक 8वीं क्लास की लड़की है जिसकी हैंडराइटिंग कंप्यूटर के फॉन्ट को भी मात दे दे तो क्या आप विश्वास करोगे? जरा ध्यान से देखिए इस हैंडराइटिंग को। लड़की नेपाल की है जिसका नाम है प्रकृति मल्ला और उसकी हैंडराइटिंग को दुनिया की सबसे खूबसूरत हैंडराइटिंग्स में से एक माना गया है। क्या आप लोगों को भी लगता है कि कंप्यूटर के फॉन्ट को भी मात देती है प्रकृति की राइटिंग? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, 2 लाइफ सेविंग हैक आप लोगों से शेयर करता हूं। नंबर 1, अगर आपको मच्छर काट जाए और बहुत ज्यादा खुजली हो रही हो, इन दैट केस आप नेल पॉलिश लो और उस जगह पे वो नेल पॉलिश लगा लो, आपकी खुजली बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। नंबर 2, अगर आप प्याज काट रहे हो और बहुत ज्यादा आंखों से आंसू निकल रहे हैं, इन दैट केस आप च्युइंगम चबा के प्याज काटिए, आपकी आंखों से आंसू आने बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। इन हैक्स को लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि आपके साथ साथ लोगों को भी फायदा पहुंचे। थैंक यू। 11 फीट लंबी ग्रेट व्हाइट शार्क अचानक से हाई टाइड की वजह से यूएस के बीच पे फंस गई। जैसे ही लोगों ने उसे तड़पता देखा, उसे बचाने की मुहिम में लोग जुट गए। सबसे पहले तो लोग उस पर लगातार पानी डालते रहे ताकि वो जीवित रहे। इसके बाद उसको वापस समुद्र में पहुंचाने के लिए उन्होंने रेत का एक चैनल बनाया और उसके बाद उसे खींचते हुए समुद्र तक पहुंचा दिया। आप लोग याद रखिए गाइस कि ये धरती सिर्फ इंसानों की नहीं है, इन जीवों की भी है और उन्हें बचाने की मुहिम और ऐसा समन्वय हमें बनाए रखना पड़ेगा, तभी हमारा अस्तित्व बचा रह सकता है।
भाई साहब, ये शौक बहुत बड़ी चीज होती है और कुछ लोग अपने शौक को पूरा करने के लिए कुछ भी कर डालते हैं। इनफैक्ट आबू धाबी के एक ऑयल मिलियनर शेख को देख के तो ऐसा ही लगता है इस बंदे ने प्योर व्हाइट गोल्ड मर्सिडीज ऑर्डर की। मतलब आप सोचो, प्योर व्हाइट गोल्ड की बनी हुई मर्सिडीज जिसे 18 कैरेट गोल्ड से बनाया गया। अब सबसे शॉकिंग बात यह है कि उस मर्सिडीज के अंदर इतना पावरफुल इंजन लगा हुआ है कि 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मात्र 2 सेकंड में पूरी कर लेती। ओह माय गॉड। दुनिया के 4 अरबपतियों की 4 मोस्ट पावरफुल हैबिट्स में से आखिरी हैबिट मैंने ली है इंडिया के रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी जी से। सपने बड़े देखो, काम ज्यादा करो लेकिन बातें कम करो। इस चीज को मुकेश अंबानी जी हमेशा फॉलो करते रहे। धीरूभाई अंबानी जी के जाने के बाद लोगों को लगने लगा था कि मुकेश अंबानी बिजनेस को इतना आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन अपने काम से मुकेश अंबानी जी ने उन सबको गलत साबित कर दिया। हमेशा सबसे बड़ा सोचा और उसे पूरा भी किया। रिलायंस पेट्रोलियम और जियो कम्युनिकेशन उसके एग्जांपल्स हैं, लेकिन कभी भी वो शोषा नहीं करते और ना ही लाइमलाइट में आने की कोशिश करते। सो डू मोर, टॉक लेस। गाइस, क्या आपको पता है कि हार्ट अटैक आने का खतरा सबसे ज्यादा किन लोगों को होता है और क्यों? तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं। सबसे ज्यादा हार्ट अटैक आने का खतरा उन लोगों को होता है जो ज्यादा टेंशन लेते हैं, और उसके पीछे का एक कारण भी है। जो लोग ज्यादा टेंशन लेते हैं उनका खून धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है और उसकी वजह से खून के थक्के जमने लगते हैं, और खून का फ्लो हार्ट से अच्छे से नहीं होने की वजह से हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है।